प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस केस को पहले 17 तारीख को लिस्ट किया गया था, उसके बाद से तिथि बदल करके कंप्यूटर जनरेटेड डेट 24 अगस्त 2022 दिखाई जा रही थी। अब संभावना है कि 24 अगस्त 2022 को इस केस की अंतिम सुनवाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेटस में लिखा गया है डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल एड इज एडमिशन स्टेज, यानी कि फाइनल डिस्पोजल के लिए अंतिम सुनवाई हो सकती है। मतलब कि हो सकता है कि इस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरे फैसले को सुना दिया जा सकता है या फिर फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज के द्वारा। श्री ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अनिरुद्ध बोस जी के चैम्बर में ये सुनवाई होने जा रही है दिनांक 24 अगस्त 2022 को। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर होगा क्या। तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो डीएलएड का पक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति हावी है उसको देख करके बीएड का पक्ष ज़्यादा मजबूत हो सकता है, क्योंकि इनकेस अगर 1% भी अगर देखा जाए कि बीएड के अगेंस्ट में फैसला आता है तो भी बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं केंद्र सरकार के पास कि वह बीएड को बैकडोर से एंट्री दे सकती है। सबसे बड़ा जो आधार बनाया गया था माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में बीएड की हार का, वो ये था कि एनसीटी ने जो कानून बनाया था वो गलत तरीके से बनाया था। तो कानून बनाने का प्रक्रिया सही करके या फिर एनसीटी का जो रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस है उसमें ही अगर केंद्र सरकार संशोधन करके ये डाल दे कि केंद्र सरकार के पास भी अधिकार होगा कि वह एनसीटी को कोई लेटर जारी करने के लिए आदेशित कर सकती है, या फिर आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 और उपधारा 2 में जो बातें मेंशन की गई हैं कि नियम और शर्त कौन तय करेगा अगर केंद्र सरकार एक कानून बना करके इन नियमों को ही बदल दे, जो कि केंद्र सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है क्योंकि इस समय वो मेजॉरिटी में है, तो कुछ भी संभव है। ये सभी बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी इस वजह से भी है क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश भर में डीएलएड कोर्स का हालत आज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 25% सीटें तक नहीं भर पा रही हैं डीएलएड 2022 में। तो कहीं ना कहीं ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो बीएड के पूरी तरीके से फेवर में है। और दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी अगर बात करें तो वो बीएड के तरफ ही एक तरीके से झुकाव ज़्यादा है। तो इन सबको देखते हुए और एक तरीके से बहुत भारी वोट बैंक भी है बीएड अभ्यर्थियों का, लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो कि आने वाले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता भी दिखाएंगे। तो कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि इतने बड़े वोट बैंक को वो गंवाना, तो हर वो कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसी वजह से वो मजबूत पैरवी भी कर रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और एनसीटी भी एक मजबूत पैरवी करने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था वो बहुत स्ट्रांग था डीएलएड के फेवर में, लेकिन राजनीति हावी हो सकती है इस पूरे मामले में और कहीं ना कहीं बैकडोर से भविष्य में जाकर के बीएड को फिर से एंट्री दी जा सकती है। पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।